डिक्टेशन की गति है 120 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। माननीय सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे किसानों की समस्या पर हो रही बहस में भाग लेने का अवसर दिया। यह मुद्दा ऐसा है जिस पर देश के सभी लोगों का जीवन निर्भर है। यदि हमारे किसान अनाज पैदा नहीं करेंगे तो देश की इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरने के लिए हमें विदेशों से भारी मात्रा में अनाज इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसका हमारे पुराने माननीय सदस्यों को कटु अनुभव है। आपको भी याद होगा कि अमेरिका से PL 480 के अधीन जो गेहूं आयात किया जाता था, उसको राशन की दुकानों पर लाइन लगाकर हम किस प्रकार खरीदते थे और उसके लाल आटे को नोच नोच कर खाते थे। हमें गर्व है कि हमारे किसानों ने अपना जीवन लगातार अनाज की जो पैदावार की, उससे हम आत्मनिर्भर हो सके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उस किसान की समस्याओं की तरफ पूरी तरह से ध्यान ना दें। अन्य मामलों में चाहे जो भी दृष्टिकोण हमारी राजनीतिक पार्टियों का हो, लेकिन किसान की समस्याओं पर हमें सहानुभूति के साथ दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। पैरा, इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर आप सर्वसम्मति से हल निकालें। आप चाहे तो इस सदन की विशेष समिति का गठन कर सकते हैं। उस समिति में सभी पक्षों के ऐसे सदस्यों को सम्मिलित करें जिन्हें खेती बाड़ी का विशेष ज्ञान हो और जो किसानों की समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी रखते हो। फिर उसमें बैठकर तय करें कि सरकार क्या क्या करना चाहती है और कर सकती है। ऐसा करके कोई सर्वसम्मत हल निकालें, तब कोई परिवर्तन आएगा। यदि यह व्यवस्था नहीं की गई तो स्थिति बड़ी विस्फोटक और भयंकर होने वाली है। कृषि मंत्री जी, इसे आप भी अनुभव कर रहे होंगे। हम तो कर ही रहे हैं, क्योंकि हम रोज ही देख रहे हैं कि देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जो अमीर लोग हैं वे और अमीर होते जा रहे हैं। यह किस तरह का आपका समाजवाद है जहां इतनी असमानता है। पैरा, पानी के क्षेत्र में पुराने तालाबों की जीर्णोद्धार की योजना है। भारत निर्माण हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना है। हम फेडरल सिस्टम में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या केवल केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी है या राज्य सरकारों की कोई भूमिका होती है। मध्य प्रदेश में 4 महीने पहले भीषण ओलावृष्टि हुई। 2 लाख हेक्टेयर भूमि की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई और प्रदेश सरकार ने क्या कदम लिए? केवल लगान माफ किया। आप मुझे बताइए कि लगान माफ करने से किसानों को क्या मिलता है। हमने मांग रखी थी कि कम से कम 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर भूमि मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। अगर 2 लाख हेक्टेयर भूमि में फसल नष्ट हुई है तो हम 200 करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी सीमांत किसानों को मुआवजा देने के लिए उसके खजाने में 200 करोड़ रुपये नहीं हैं? मुझे खुशी है कि जब हम प्रधानमंत्री जी से मिले, सोनिया जी से मिले, शरद पवार जी से मिले, मंत्री महोदय, आपको याद होगा, मुझे याद है कि 185 करोड़ रुपये की सहायता आपके द्वारा प्रदान की गई। बिजली का बिल अब 3 गुना हो चुका है। जहां 1/3 बिजली दी जाती है, वहां बिजली के बिल की वसूली की जाती है। तो जो किसान बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर सकता,
उसे जेल भेजा जाता है। यह अन्याय देश के किसान पर नहीं बल्कि देश के अन्नदाता पर किया जा रहा है। जैसे हमारे अन्य साथियों ने भी कहा, हमारा किसान अन्नदाता होता है। उसका लक्ष्य अनाज पैदा करने और लोगों का पेट भरना है, केवल पैसे की बात नहीं है। पैरा सिंचाई के साधन में भी हमें वृद्धि करनी होगी। हमें जल संरक्षण अभियान शुरू करना होगा। मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूँ। आज सुझावों की बरसात हमारे सामने आई है। हमें नए तरीके से सोचना होगा। हमें इस देश में नई हरित क्रांति लानी होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्पादन से अंतिम प्रोडक्ट तक सबसे ज़्यादा भाग किसानों को मिलना चाहिए, जबकि आज केवल उसका 10% किसानों को मिल रहा है। स्टॉप।